नमस्कार किसान भाइयों, सभी का स्वागत है इंडियन फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सहजन, मूंगा या ड्रमस्टिक कहे इस खेती के बारे में जानने वाले। दोस्तों, ज़्यादातर किसान इस सहजन खेती से उसकी फलियों से उत्पादन लेते हैं और मुनाफा कमाते, लेकिन हमारे साथ ऐसे किसान हैं जिन्होंने फलियों का उत्पादन छोड़ के अभी इन्होंने इस सहजन के पेड़ के पत्तियों से उत्पादन ले रहे हैं। ये इस पत्तियों में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो इन पत्तियों का उत्पादन ये मार्केट में सेल कर रहे हैं, इसकी पाउडर बना के भी सेल कर रहे हैं और 1 एकड़ में 20 लाख तक कमा रहे हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम महादेव मोरे। सर जी, हमें तो ये बताइए, आप सहजन की खेती या मुनगा ड्रमस्टिक की खेती आप कितने सालों से कर रहे हैं? 4-5 साल से तो हम फल्ली की खेती करते थे। अभी पिछले साल से हमने यह पत्ती के खेती का शुरुआत किया है अभी। तो ये क्या कंसेप्ट है सर? ये पत्तियों को जो आप मार्केट में सेल कर रहे हो, ये पत्तियों को कहाँ पे मार्केट है और क्या है ये कंसेप्ट, क्या है? ये सहजन का जो पौधा है, इसे मिरेकल ट्री जैसे चमत्कारिक पौधा कहा जा सकता है। इसी के अंदर जो होता है, जो पत्ती होती है, फल्ली के अंदर तो उतने न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन पत्ती के अंदर उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। जैसे कि आपके पास मीट होता है, दूध होता है, पिनेच होता है, उससे ज़्यादा इसमें प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम की मात्रा रहती है। और इसी का जो इस्तेमाल होता है, लोगों को इसी के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है कि इसका क्या बेनिफिट है। तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। जैसे कि पत्ती रहता है, पत्तियों में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इससे क्या होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर की जो कमी है वो पूरी भर जाती है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, जो हड्डी है वो मजबूत बनती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का एक तत्व रहता है। उसी से बॉडी के अंदर जो आप मार्केट से सब्जी लाते हैं, कोई अनाज लाते हैं, तो उसी में आपको जैसे जहर केमिकल उसी के स्प्रे किया रहता है, छिड़काव किया हुआ, तो वो बॉडी के अंदर जाता है खाने के बाद। तो वो जो होता है वो निकालने का काम ये सहजन का पाउडर करता है। ओके। बाकी यानी जिंक की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होने के कारण जो खून की कमी रहती है महिलाओं में या बुजुर्गों में, वो भी पूरी हो जाती है। ये एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न करने वाला एक इसका पाउडर रहता है। इससे आपके जो शरीर में कमजोरी होती है वो पूरी तरह से भर जाती है। जैसे पेट के अंदर आपको कुछ बीमारी है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाए। 300 से ज़्यादा जैसे बीपी है, शुगर है, पूरे के पूरे जो बीमारी है उसी के ऊपर ये अच्छी तरह से काम करता है। तो ये सच में ही मिरेकल ट्री है। सर, आपने तो अभी इसके फ़ायदे बताए, क्या फ़ायदे होते हैं, तो सर हमें ये भी बताइए इसकी प्लांटेशन कैसा करना है? उसके सीड से प्लांटेशन करना है या सीड लगाने हैं या उसके पौधे लगाने हैं, वो कैसा लगाना है, उसका अंतर क्या रखना चाहिए, उसके बारे में बताइए। नहीं, इसी का आपको सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करके खेत तैयार करना पड़ता है। ये पत्तियों के लिए लगा रहे तो उसको थोड़ा घना लगाना पड़ता है, इसीलिए आपको 2 फीट पे एक नाली, वी आकार की जो नाली आती है वो निकालने पड़ेंगे। उस नाली में आप सीधा बीज लगा सकते हैं। पौधा लगाना तो सही नहीं रहेगा, बहुत महंगे में पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो इसको बीज से लगाना बहुत अच्छी तरह से सही रहता है। ओके। तो कितने डिस्टेंस कितना बोले आप? 2 लाइन का डिस्टेंस 2 फीट रखना पड़ता है और 2 पौधों का आप 9 इंच से लेके 12 इंच के बीच में रखेंगे तो 1 एकड़ में आपके 33,000 से लेके 35,000 के बीच में पौधों की मात्रा रहेंगी। बीज कितनी लगेगी सर उसको? 1 एकड़ को आपको 10 से 12 केजी अच्छे क्वालिटी वाले बढ़िया जर्मिनेशन जिसका मिलता है उसके बीज लेंगे तो 10 से 12 केजी पर्याप्त हो जाते हैं। ओके सर। तो इस खेती में पानी कितना लगता है? सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर ड्राई एरिया में भी होता है तो उसको पानी कितना लगेगा 1 एकड़ के लिए? नहीं, पानी बहुत कम लगता है। बारिश का दिन हो तो बारिश के हिसाब से देना पड़ेगा। सर्दी के दिन में तो आप 12 से 15 दिन के अंतराल से एक बार छोड़ सकते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है, मान लीजिए आपके पास 8 मास ही पानी है, बाद में पानी नहीं है। अगर पानी आपने 4 महीना एक बूंद भी नहीं दी तो भी ये पेड़ मरता नहीं है, तो सिर्फ आपका उत्पादन बंद हो जाएगा, पेड़ तो मरेगा नहीं। जैसे आपकी बारिश शुरू होंगी, आपके पास पानी की उपलब्धता होंगी, आप पानी छोड़ेंगे, 1 महीने के अंदर उसकी आपको यानी कटिंग शुरू हो जाएंगी।
तो सर ये लगाने के बाद उसको ड्रिप से पानी देना अच्छा रहेगा या पाट से पानी देना अच्छा रहेगा? नहीं, वो किसान के हिसाब से है कि अगर किसान के पास थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, 10-15 हज़ार रुपये अगर खर्चा करने चाहते हैं तो ड्रिप लगवाएंगे तो अच्छा है। ओके। ड्रिप से पानी से बचत होंगी, आपकी मेहनत भी कम होंगी, पानी देने की जो मेहनत लगती है वो भी कम होंगी, बिजली की खपत भी कम होंगी और पानी 40% आपको कम लगेगा। ओके सर। और पानी कम लगने के बावजूद भी आपका जो इसी को फर्टिलाइज़र है या कुछ खाद देना है वो भी खर्चा कम हो जाता है। ओके, तो टोटल खर्चा कितना आएगा सर जी? उसका बीज, ठिबक और पूरा जो खेत का जो काम रहता है वो टोटल खर्चा पहले बरस में कितना आता है? पहले अगर आप देखेंगे तो इसको पूरा खेत तैयार करना, जैसे जुताई करके लगाने तक तैयार करना, उसकी निराई, इसी में आप कोई भी जैसे खरपतवारनाशक होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसी का आपको निराई करने पड़ेंगे 1-2 बार। ओके। जब पौधा छोटा है तो उसका खर्चा है, बीज का हो, ड्रिप लगाएंगे तो ड्रिप का टोटल खर्चा है। खर्चे में बताइए मुझे। टोटल आपका 10 कटिंग का खर्चा भी पकड़ लेंगे तो वो यानी एक कटिंग को 10 लेबर पकड़ेंगे, 300 रुपये में मानेंगे तो वो 30,000 रुपये और ये 50,000 रुपये हो जाएगा पूरा पहले साल का, ड्रिप, बीज सब निराई, उसमें पूरी कटिंग, वो पत्तियाँ पूरा तैयार करके रखने का। ओके सर, तो अभी बुआई होने के बाद पहली कटिंग कितने महीने में आती है उसकी? इसकी पहली कटिंग आप बीज लगाने के बाद 2 से 2.5 महीने में, जैसा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से, बारिश होंगी तो जल्दी आ जाएंगी, थोड़ा सर्दी होंगी या गर्मी होंगी तो थोड़ा 1-2 महीना तो पकड़ के चलना पड़ेगा। 2 महीने में पहली कटिंग हो जाएगी। तो सही टाइमिंग कौन सा है? कौन से टाइमिंग में इसकी प्लांटेशन करनी है? नहीं, इसका तो आपको कोई फली का उत्पादन नहीं या कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ पत्तियाँ लेना है। तो कभी भी कभी भी आपका टेम्परेचर 42+ हो तो भी लगा सकते हैं, बारिश के दिनों में भी लगा सकते हैं। बारिश के दिनों में लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ होगी, आपको कटिंग ज़्यादा मिलेंगी। गर्मी के दिनों में या सर्दी में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके सर, तो इस पे कौन कौन से कीट आते हैं या कौन से रोग होते हैं या बीमारियां कौन सी होती है? इसी के ऊपर क्या होता है, ये एक तो बहुत हरा पौधा रहता है, इसी के कारण उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक इल्ली का रहता है। ओके। जैसे फरवरी से लेके जून जुलाई तक इल्ली ज़्यादा परेशान करती है, ज़्यादा पत्ते खाते हैं और कीड़ जो सफ़ेद कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इसी को भी ये पत्ते बहुत पसंद है तो वो भी खाते हैं। आप ऑर्गेनिक में करते हैं या केमिकल में करते हैं उसी पे डिपेंड है। ऑर्गेनिक में करेंगे तो आपको नीम तेल, करंज ऑयल या ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटाराइजम जो जैविक आते हैं कीटनाशक, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में कहेंगे आप तो जो भी सीधा साधा मार्केट में जैसा रोगर मिलता है, मोनोक्रोटोफॉस मिलता है, कराटे मिलता है, वो रासायनिक, हाँ, क्लोरोपाइरिफॉस आता है, उसी का आप इस्तेमाल करेंगे। 15 दिन के बाद एक बार छिड़काव करेंगे तो भी चलेगा। और बारिश या सर्दी के दिनों में आप 2-2 महीना, 3-3 महीना में अगर नहीं छिड़काव करेंगे तो भी ज़्यादा इल्ली या कीटों का प्रकोप नहीं दिखाई देता। ओके सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अभी फली का उत्पादन ले रहे थे, फिर आप इस पे कन्वर्ट कैसे हो गए और ये आपको कहाँ से आइडिया आया कि चलो फली का उत्पादन बंद करते हैं और ये इनको पत्तियों का लेते हैं? ये कैसे आपको सुझाव? नहीं, पहले हमारा 10 एकड़ में फली का उत्पादन था, लेकिन फली का उत्पादन ऐसा है जो पूरे नेचुरल तरह से यानी निसर्ग क्लाइमेट पे डिपेंड रहते हैं। अगर क्या होता है, इस 2-3 साल में पूरा क्लाइमेट ही बदल गया। कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी बारिश आती है, ज़्यादा दिन चलती है या थोड़ा धूप ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, तो उसी की वजह से उसी के फूल हो या फली हो, उसी को उत्पादन लेना बहुत मुश्किल होता है। ओके। तो लेट हो गए तो रेट ज़्यादा मिलता नहीं फली को। कम से कम आपका जो प्रोडक्शन है दिसंबर से तो फली का शुरू होना चाहिए। इस 2-3 साल में तो प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा था ज़्यादा, दिसंबर तक बारिश चलती है। ओके। तो बहुत नुकसान होता था, बाद में कोहरा रहता है। तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा फसल होना चाहिए। इससे पहले हम अलग से बनाना लेते थे, कई बार पोमग्रेनेट यानी बाकी भी फसलें, गन्ना लिया था, सब्जी में मिर्च ली थी, शिमला मिर्च लेते थे, लेकिन उसमें खर्चा बहुत बढ़ गया था। और उत्पादन की कोई गारंटी नहीं है, अगर उत्पादन मिल भी गया तो मार्केट में रेट की कोई गारंटी नहीं थी। इसमें ऐसा फसल है जो गारंटी से आपको मुनाफा दे जाएगा, उसमें घाटा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मुनाफा। ठीक है सर, तो इसलिए आपने ये पत्तियों का बिजनेस चुना। ठीक है सर, अब
आपके कितने एकड़ पे इसकी बुआई की हुई है? हमने अभी प्लांटेशन की? 4 एकड़ में इसका प्लांटेशन है। 4 एकड़ में। इसकी अभी कितनी कटाई हुई है आपकी प्लॉट की? अभी ये 4 कटिंग हो गई है। इससे 4 पहले कटिंग में से आपको कितना मुनाफा मिला है? एक 8 लाख के करीब मिल गया है। ओके। पहले कटिंग होने के बाद हर महीने आप 30-35 दिन के अंदर कटिंग ले सकते हैं। ऐसा साल भर में आप 10 कटिंग तो आराम से ले सकते हैं। ओके। अब एक बार लगाने के बाद कितने वर्षों तक हम उत्पादन ले सकते हैं? अगर एक बार आपने बीज डाल दिया तो 10 से 12 साल तो लगातार आपको हर महीने उत्पादन मिलता रहेगा। बार बार प्लांटेशन करने की जरूरत नहीं? नहीं नहीं, इसी को आपको कुछ भी फंगस तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ कीटकों को, यानी ऊपर से पत्ती खाने वाले दूसरे कीटकों को कोई भी नुकसान नहीं है इसको। ओके ओके। तो पौधा ये मरता भी नहीं है, पानी कम हो तो भी मरता नहीं है। ठीक है सर। तो अभी इसके सभी जानकारी हमने ले ली है। अब हमें ये बताइए, कटिंग करने के बाद अगला प्रोसेस क्या रहता है? उस पत्तियों को आप कहाँ लेके जाके सुखाते हैं? वो कैसा चलता है? इसको आप 2 तरह से सुखा सकते हैं। पहला जो तरीका आता है, जो धूप है, उस धूप में आप डायरेक्ट धूप में सुखाना? सीधा धूप में यहाँ से कटिंग करने का, नीचे पेपर, प्लास्टिक का जो पेपर आता है वो बिछा देने का, और उसी के ऊपर आप ये डाल सकते हैं। कितने दिन में सूखता है? ये करीबन अच्छा टेम्परेचर रहेगा 30+ के ऊपर, तो आपका करीबन ये 5 से 6 घंटे में पूरा ड्राई हो जाएगा। ओके। और अगर छाँव में हम किसी शेड में सुखाते तो? शेड में सुखाएंगे तो 30 घंटा लग जाएगा। पूरी तरह सूख जाता है? पूरी तरह सूख जाता है। सूख जाने के बाद जो पत्तियां होती है वो निकाल के कैसा, वो आगे का प्रोसेस क्या रहता है? थोड़ा पत्तियां सूख जाने के बाद थोड़ा उसे उटक पटक करेंगे तो अपने आप से पत्तियां गिर जाती है, पूरी लकड़ी बाहर निकल जाती है। ओके। तो उसकी जो लकड़ी रहती है, जो वेस्टेज रहता है, उसको भी हम सेल कर सकते हैं? उसी को जो छाल आती है उसी को भी अच्छी डिमांड रहती है। उस छाल भी आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सेल करना, आपके पास जानवर तो रहते हैं, किसान होंगे तो बराबर। उस जानवर को इस चारे के रूप में उसी को कुट्टी करके उसी, या सीधा लकड़ी भी डाल दी तो भी वो खाते हैं। उसी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसी को कैल्शियम की मात्रा भरपूर होने के कारण वो भी जानवर भी बहुत स्वस्थ रहते हैं। ठीक है सर। अभी 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में आप 2 बाय 1 फीट के अंतराल पे भी रखेंगे तो 33,000 से लेके 35,000 तो आराम से पौधे। एक पौधे का हर एक कटिंग में कितना पत्तियों का कितना ग्राम पत्तियाँ निकालती है? तीसरे कटिंग से आप 30 ग्राम पत्ती मान के चलिए एक पौधे से। ओके। तो टोटल पर ईयर पर एकड़ में कितना टनेज मिल सकता है? 30 ग्राम के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 1 एकड़ से 1 टन पत्ती बन जाती है 1 महीने में। 1 महीने में? 1 महीने में, यानी कि 10 कटिंग भी होती है तो 10 टन हो 10 टन हो जाता है। 10 टन का। तो रेट क्या मिलता है सर इसका? हम अभी तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, इसी के कारण हम इसी को अच्छे रेट में, यानी 200-250 रुपये में जगह पे सेल करते हैं। ओके। यहाँ व्यापारी आते, खुद माल उसको उठा के उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह पूरा उसका रहता है। 200 यानी कि अगर 20 लाख का पर एकड़ में उत्पादन मिल सकता है? हाँ, 200 से भी बिकेंगे तो 20 लाख होता है, 250 से बिकेंगे तो 25 भी होता है। ओके ओके, ठीक है। अगर हम समझे कम से कम रेट मिल गया, 100 भी मिल गया तो भी 10 लाख रुपए मिल सकता है। आप यदि ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है उसमें, थोड़ा मेहनत यानी बहुत मेहनत लेने पड़ते हैं उसमें। बराबर। ऑर्गेनिक में? हाँ। ऑर्गेनिक में ये तो आप केमिकल वाला भी करेंगे तो 100-120 रुपये रेट पक्का रहता है, उससे कम में तो बिकेगा नहीं। 100 रुपये मान के चलिए, 10 टन भी निकल गया तो भी आप 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। बीज का जो अगर चाहिए अच्छे क्वालिटी के, 99% जर्मिनेशन मिलता है, वो बीज भी हम दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बीज भी हमको आप घर तक पहुंच मिल जाएगा। उसी के साथ एक बुक है, किताब है, उसी में पूरी जानकारी है। वो भी हम, अगर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे हाय मोरिंगा भेजेंगे तो वो किताब का PDF हम दे देंगे। 99% उसी में जानकारी दी है। कुछ बात नहीं समझ में आई तो कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ज़रूर किसान भाइयों, अगर हमें खेती में अच्छी कमाई करनी हो, ज़्यादा मुनाफा कमाना हो तो कुछ नया करना सोचना पड़ेगा। तो इस किसान ने भी देखिए मोरिंगा खेती, सहजन की खेती करते वक्त फलियों का ही उत्पादन लेते थे, लेकिन इन्होंने सोचा अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं तो अभी ने इनके खेती में चेंज कर दिया है। अभी ये पर एकड़ में 33,000 पौधे लगाए और इससे ये पत्तियों का उत्पादन ले रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर आप भी अपने खेती में बदलाव कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
नहीं, समय के साथ साथ खेती में भी बदलाव करने पड़ते हैं। अगर आप पूरे पुरानी फसल लेते रहे, जैसे गेहूँ होता है, चावल होता है, सोयाबीन होता है, उसी का रेट तो पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड है। इसी का रेट हमारे हाथ में है। 3 साल तक इसकी सेल प्राइस रहती है। एक बार आपने पत्ती निकाल ली, ड्राई कर दी, तो 3 साल तक इस अच्छी तरह से कोई भी न्यूट्रिशन, हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे के वैसे 3 साल रख सकते हैं। एक बात रह गई थी, इसको जमीन कैसी लगती है? किसी भी मिट्टी में ये आपको पत्ती का ही उत्पादन लेना है। उत्पादन में थोड़ी नहीं तो कैसी भी जमीन चले, कैसे भी, आपका पीएच का कोई लेना देना नहीं है। या आपकी पथरीली जमीन है, बंजर जमीन है, किसी काली मिट्टी है, कैसी भी हो, इसी में आपको फ्रूट का उत्पादन तो लेना नहीं है। सिर्फ आपको इसका पत्ती आप जहाँ यानी घास आता है, खरपतवार आता है, वहाँ ये आसानी से आ सकता है। कैसी जमीन का तो कुछ लेना देना नहीं जी। मौसम का भी कुछ लेना देना नहीं। कितनी बारिश हो जाए, कितनी भी, या सर्दी ज़्यादा हो, कोहरा ज़्यादा हो, कोई नुकसान नहीं है इसको। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी खेती करनी है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि बीज कहाँ से ले। तो बीज भी दोस्तों बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन उसकी अच्छी क्वालिटी, अगर आप सही आदमी से बीज लेते हैं तो आपको कैसा लगाना है, लगाने के बाद अगर उस पर कोई दिक्कत आती है तो उसका गाइडेंस भी मिलना चाहिए। तो अगर आप सर से बीज लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी प्लांटेशन से मार्केट तक की सर जानकारी आपको दे सकते हैं। जानकारी और बीज की जो क्वालिटी है हमारे 99% जर्मिनेशन। किसी भी फसल का आप देखेंगे, अगर बीज आपको सही मिल गया तो उत्पादन मिलता है। आप बीज लगाए बुआई की और मानो उसका जर्मिनेशन 40% मिल गया, आप बहुत नर्वस हो जाएंगे। बराबर, यार मैंने लगाया क्या, और आप उस फसल को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो खत्म कर देंगे फसल। बराबर सर। तो हम पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे सीधा आपके घर तक अच्छे क्वालिटी के, जिसकी जर्मिनेशन क्वालिटी 99% रहती है, पूरा सीड का एक प्लॉट है, उससे हमने ये बीज कलेक्ट किया है अच्छी क्वालिटी का, यानी 99% जर्मिनेशन की क्वालिटी वाला बीज हम आपको सीधा घर तक पहुंच दे सकते हैं। हाँ, तो दिए गए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ज़रूर किसान भाइयों, अगर आपको ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो ज़रूर सहजन की खेती कीजिए, और सहजन में भी आप पत्तियों से अच्छी कमाई कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सर, जाते जाते आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसान ने क्या है, थोड़ा पुरानी जो खेती थी उससे बदलाव करके अब क्या है, पूरा दुनिया जो है ऑनलाइन है। आप कोई भी प्रोडक्ट आप दुनिया के किसी भी एरिया में आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये पत्ती बेचना तो बहुत आसान बात है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस लोगों को डर लगता है कि या पत्ती का प्रोडक्शन तो अच्छा बात है या बहुत कम खर्चे में, लेकिन मार्केट गारंटेड लेंगे, लेकिन मार्केट नहीं है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। बायबैक के एग्रीमेंट चाहिए तो भी कर सकते हैं, वैसे भी हम आपको नंबर देंगे या बायबैक करके दे देंगे। या नीमच की जो मंडी है एमपी में, बहुत बड़ी जड़ी बूटी की मंडी है एशिया की, उस मंडी में भी आप सेल कर सकते हैं। उसी के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आए बिकने में, तो हम मेरे पास बहुत बड़े बड़े जो ब्रायर है, जिसी को पत्ती का उत्पादन नहीं मिल रहा है, उसका प्रोडक्शन ही बहुत कम मात्रा में होता है, जो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड तो बहुत है, आज भी मेरे पास कोई 40-50 टन ऑर्डर रहता है ड्राई का, लेकिन मैं तो उतना पूरा नहीं कर सकता। मेरा मंथली 4 टन के करीब माल निकल जाता है, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। तो उनको मैं सीधा सेल, यानी आपको उससे कांटेक्ट करके सीधा सेल इंडिया पे किसी भी एरिया में हो तो भी कर कि उसका माल बेच सकते हैं आसानी से। ओके, तो ज़रूर किसान अगर अपने खेत में सहजन की खेती करना चाहता हो तो आप उनको बीज भेज सकते हैं। हाँ, पूरा गाइडेंस, यानी कभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसका फ़ोटो डालिए, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ज़रूर किसान भाइयों, सर अभी पर एकड़ में 20 लाख तक इस पत्तियों से कमा रहे हैं, तो ज़रूर आप भी ये खेती कीजिए और अच्छी कमाई करिए। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत सारे हमारे किसानों को फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद। आज जो आपने हमारे खेत में आके ये जो जानकारी है वो किसान भाइयों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके, तो किसान भाइयों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपने इंडियन फार्मिंग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह हमारा सीड्स का प्लॉट है, जहाँ हम पूरे के पूरे सीड्स निकालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फल्ली की क्वालिटी, पूरे के पूरे एक जैसे फल्ली है, पूरे के पूरे एक फल्ली जो है पेड़ पे सूखी हुई है। इसी के अंदर के बीज बहुत ही हार्ड यानी मजबूत है, यहाँ आप देख सकते हैं।
और यह बीज हम ऐसे बनाते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी के 99% आपको जर्मिनेशन मिलेगा। जो भी आप पत्तियों के लिए खेत में लगाना चाहते हैं या फल्ली के लिए लगाना चाहते हैं, दोनों के लिए ये सीड चलेंगे। हम आपको पूरे होम डिलीवरी इसकी दे देंगे। तो आपको अगर सीड चाहिए